सो दिस इज सेक्शन डी 32nd क्वेश्चन। और ये सेक्शन डी जो है वो इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 5 ओवर 2 प्लस रूट 5 एंड b इज 2 प्लस रूट 5 ओवर 2 माइनस रूट 5, देन फाइंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इनको हम क्या करेंगे, पहले a को सॉल्व करेंगे, इसकी डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन करेंगे एंड देन b के डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन करेंगे और फिर a और b की जो वैल्यूज होंगी वो यहां भर देंगे इस फॉर्मूले में। तो चलिए रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। तो a इज 2 माइनस रूट 5 ओवर 2 प्लस रूट 5। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ताकि डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन जाए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट यू ऑल नो। नाउ ऊपर क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5, तो दैट विल बी 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, माइनस 2 इंटू रूट 5, तो बन गया 4 रूट 5। ये न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में क्या बना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। तो व्हाट इज 4 माइनस 5, दैट इज माइनस 1, और ऊपर बन गया 9 माइनस 4 रूट 5 ओवर माइनस 1। तो जब ये -1 ऊपर जाएगा तो जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का, तो माइनस के 9 बन जाएंगे एंड माइनस का 4 रूट 5 प्लस का 4 रूट 5 बन जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसे ही b को रैशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर की। तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो चलिए b को, तो b को हमने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया 2 प्लस रूट 5 से, 2 प्लस रूट 5 से, ताकि डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन जाए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर बन जाएगा 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5 इज 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर दैट इज 4 प्लस b स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, प्लस 2 इंटू रूट 5 2ab दैट इज 4 रूट 5 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, तो ये बन गया 9 प्लस 4 रूट 5 ओवर माइनस 1। अब जब माइनस साइन ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 9 भी प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 4 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 बन जाएगा। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब जो हमें फाइंड आउट करना है वो लिख लीजिए यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम यहाँ वैल्यूज भरेंगे इनकी, तो a की वैल्यू कितनी है, यहां से, तो -9 प्लस 4 रूट 5 प्लस b, अब प्लस दिस, तो प्लस माइनस इज माइनस, तो ये बन जाएगा, ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वट इज a, माइनस रूट 5 प्लस 4 रूट 5। अब माइनस b है ना, तो माइनस b, तो बाहर माइनस आ रहा है तो साइन चेंज हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो हम एक स्टेप नहीं लेंगे, सीधा डायरेक्टली लिखेंगे, तो माइनस, अब ये -9 का +9 बन जाएगा एंड माइनस 4 रूट 5 का प्लस 4 रूट 5 बन जाएगा। जो जो कैंसिल होते हैं कर दो, तो 4 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 कैंसिल, और यहां से -9 एंड +9 कैंसिल, तो यहां बन गया -18, -9 एंड -9 इज -18, 4 रूट 5 प्लस 4 रूट 5 इज 8 रूट 5, तो मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो 18 8 जा 144, तो माइनस के 144 रूट 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन इज ओवर। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये जान के बहुत खुशी होगी कि ओजवार गुरुकुल आप सभी के लिए क्लास 9th के बच्चों के लिए एक बुक लाए हैं। नहीं, एक बुक नहीं बल्कि 6 बुक्स लाए हैं। ये जो आपकी स्क्रीन के सामने, ये मैथमेटिक्स की बुक है, जिसमें आपको पिछले साल के जितने भी सीबीएसई ने क्वेश्चंस डाले हैं वो मिलेंगे। हिंदी कोर्स ए की भी है, हिंदी कोर्स बी के भी है, अलग अलग बच्चों के लिए भी है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। सोशल साइंस एंड इंग्लिश के भी आपको मिलेंगे। सो बच्चों, आपकी इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो इसको परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको परचेज करके अपना बेनिफिट उठाएं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33rd क्वेश्चन विच इज ऑल्सो 5 मार्क्स। बोलता है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, तो ए बी को हम एक लाइन सेगमेंट लें, तो दिस इज ए बी। ठीक है, एंड P and Q are points on opposite sides of AB.
तो मान लीजिए P यहाँ पे है और Q दूसरी साइड पे है, नीचे वाली साइड पे ले लेते हैं, Q यहाँ पे है, such that each of them is equidistant from point A and B। तो ये P भी और Q भी A और B से बराबर डिस्टेंस पे है। इसका मतलब है जो P और A की डिस्टेंस है, ये जो P और B की डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस इसके बराबर है। क्लियर? तो अब यही ऐसे Q पॉइंट भी है, Q पॉइंट भी जो A से डिस्टेंस है वही Q की B से डिस्टेंस है, ठीक है। तो इट मीन्स जो AQ डिस्टेंस है वही BQ के बराबर है। ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में बराबर दी गई हैं। शो दैट लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। जो ये PQ लाइन है, ये हम ड्रॉ करते हैं, PQ लाइन वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इट मीन्स सपोज दिस इज पॉइंट O, तो हमें प्रूव करना है कि जो PQ है वो AB का परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। इट मीन्स AO जो है वो BO के बराबर प्रूव करना है। बाइसेक्टर मीन्स PQ AB को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स AO एंड BO को हमें बराबर प्रूव करना है। नंबर 2, हमें ये भी प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है। इट मीन्स हमें ये भी प्रूव करना है कि जो OP है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है। इसको 90 प्रूव करना है, मतलब एंगल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो गिवन में है वो लिख सकते हो आप। तो गिवन में आपने लिखना है लेट इन फिगर, क्योंकि फिगर हमने अपनी मर्जी से बनाया है तो लेट वर्ड यूज करना है। लेट इन फिगर P and Q are equidistant from A and B। इसका मतलब है AP जो है वो PB के बराबर है एंड AQ जो है वो BQ के बराबर है। और हमें ये प्रूव करना है AO एंड BO को बराबर और OP को परपेंडिकुलर प्रूव करना है AB के ऊपर। तो सबसे पहले हम बड़ी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। पहले मैं आपको समझा दूं करना क्या है। सबसे पहले ट्रायंगल PAQ एंड PBQ को कॉन्ग्रुएंट करना है और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ऐसे से। देखो PA इज इक्वल टू PB गिवन है, कट लगा हुआ है। AQ इज इक्वल टू BQ डबल कट लगा हुआ गिवन है एंड PQ कॉमन। तो इससे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर आ जाएगा CPCT से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। अगेन आई टेल यू PAQ एंड PBQ को कॉन्ग्रुएंट कर दिया हमने SSS से। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये कॉमन साइड, ठीक है। उससे एंगल 1 2 के बराबर आ गया। अब छोटी दो ट्रायंगल्स को, दैट इज ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, इन छोटी दो ट्रायंगल्स को हमने करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूव, ठीक है। तो छोटी दो ट्रायंगल्स में आपको बताऊं कि इन पे मैं थोड़ा सा रेड कलर कर दूं। ये दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। देखिए कैसे। PA इज इक्वल टू PB गिवन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अभी अभी प्रूव करा हमने। और नंबर 3 PO इज इक्वल टू PO। सो बाय SAS साइड एंगल साइड, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उससे हमें क्या मिलेगा, AO एंड BO हमें बराबर मिलेंगे CPCT से, क्योंकि दो छोटी ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट कर दी SAS से, तो दोनों बराबर हो गए। तो ये पहला पोर्शन हमारा प्रूव हो गया कि AO इज इक्वल टू BO, ठीक है। अब दूसरा हमें ये एंगल 90 प्रूव करना है। तो देखिए एंगल 1, इसको एंगल 3 बोल देते हैं। तो एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इक्वल बाय CPCT, ठीक है। सो एंगल 3 एंड 4 का जो सम है वो 180 होगा, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर और दोनों बराबर भी हैं, तो दोनों को 3 3 लिख दें। यस, सो 2 एंगल 3 इज 180, सो एंगल 3 विल बी 90 डिग्री। अगर एंगल 3 90 हो गया तो इट मींस PQ जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, तो ये हमारा पोर्शन हो जाएगा। तो ऐसे आपने ये लिख लेना है सारा, ओके। तो ऐसे हमने इसको लिख दिया है। Now the OR part of 33 is triangle ABC. ABC is a triangle right angled at C। तो यहाँ हम बनाएंगे एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल्ड है C पॉइंट के ऊपर। तो दिस इज
राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो पॉइंट सी पे हम लेंगे 90 डिग्री, ठीक है। सो ए बी सी ट्रायंगल बन गई। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ए बी इज हाइपोटेन्यूज, इसका मिड पॉइंट ले लो। तो ये इसका मिड पॉइंट एम है। यहां से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि पैरेलल टू बी सी, इंटरसेक्ट ए सी एट डी। तो बी सी के पैरेलल एक लाइन खींच दो यहाँ पे जो ए सी को डी पे काट रही है, ठीक है। तो इसके ये पैरेलल है और ये डी पे कट रही है यहाँ पर। M इज द मिड पॉइंट, इट मीन्स ए एम इज इक्वल टू बी एम, ठीक है। ये दिया हुआ है हमें और हमें प्रूव करना है कि फर्स्ट पार्ट इज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो D भी जो होगा वो AC का मिड पॉइंट होगा। और दूसरे पे हमें प्रूव करना है MD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो MD जो है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर, इट मीन्स हमें ये एंगल 90 प्रूव करना है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर प्रूव करना है। CM इज इक्वल टू MA इज हाफ ऑफ AB। जो CM है ये, इसको ज्वाइन करेंगे, वो MA के बराबर है, इसके बराबर है, और दोनों ही ये AB के हाफ होंगे, ये प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन में क्या रहेगा, ट्रायंगल ABC इज RT राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एंगल C इज 90 डिग्री, ठीक है। एंड M इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MD इज पैरेलल टू BC। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तीन चीजें दी हैं, ये 90 डिग्री है, M मिड पॉइंट है AB का, और MD इज पैरेलल टू BC। ये तीन चीजें दी हैं और हमें क्या करना है टू प्रूव। तो इसमें हम ये तीनों पार्ट्स लिख देंगे, ठीक है। ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, राइट। ये आप लिख देना। अब हम प्रूफ करेंगे सीधा। तो प्रूफ इज, सबसे पहले देखिए, इन ट्रायंगल ABC M is midpoint of AB and MD parallel to BC. Therefore, by converse of midpoint theorem, D will be midpoint of AC. Converse of midpoint theorem क्या बोलती है कि अगर हम किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से चलें और दूसरी साइड के पैरेलल चलें, जैसे इसके पैरेलल चल रहे हैं, तो जाके वो तीसरी साइड को मिड पे काटता है। A line through the midpoint of one side of a triangle and parallel to another side always bisect the third side। तो थर्ड साइड D पे भी ये बाइसेक्ट करेगा, D पर। तो इट मींस AC का जो D है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो पहला हम ऐसे प्रूव करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC M is midpoint of AB and MD is parallel to BC, so by converse of midpoint theorem D is midpoint of AC, ठीक है, AC का, राइट। तो ऐसे हमने ये फर्स्ट पार्ट प्रूव कर देना है। सेकंड पार्ट के लिए बोलते हैं MD इज पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू AC। तो MD को हम AC के परपेंडिकुलर प्रूव करेंगे, इट मींस हमें ये 90 प्रूव करना है। तो देखिए, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन गिवन, दिस इज ट्रांसवर्सल। देखिए MD पैरेलल टू BC, AC इज ट्रांसवर्सल। तो इन दो एंगल्स का सम कितना होगा 180। दीज आर को इंटीरियर एंगल, इनका सम 180। तो ये तो ऑलरेडी 90 है, तो ये भी 90 होगा, इन दोनों का सम 180 है। तो ऐसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो हम लिखेंगे सिंस MD पैरेलल टू BC, AC इज ट्रांसवर्सल, सेकंड पार्ट चल रहा है ये, AC इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल M, और यू कैन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ले सकते हैं आप, ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 1 बोल दो इसको, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, को इंटीरियर लगाओ चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग, बात है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C, दैट इज 90 डिग्री। सो एंगल 1 भी 90 हो गया, और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आप रीजन दे सकते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 190 हो गया, तो इट मींस MD इज परपेंडिकुलर टू AC, दूसरा हो गया। अब तीसरे के लिए हमें MC को ज्वाइन करना पड़ेगा। हमें प्रूव करना है MC एंड AM जो है वो AB के हाफ है। तो सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, AMD एंड CMD को। तो इन ट्रायंगल AMD एंड CMD को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखिए कैसे, AD इज इक्वल टू DC, क्यों, वाई AD इज इक्वल टू DC,
बिकॉज डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट, हमने ये फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा है। दूसरे पे इसको एंगल 2 कर लो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज 90 90 ईच, ये हमने अभी प्रूव करा कि 90 है 1 तो 2 भी 90 होगा, ठीक है। तीसरे पे एम डी इज इक्वल टू एम डी, वाई एम डी, कॉमन, दिस इज कॉमन, देयरफॉर बाय एस ए एस, देखिए साइड एंगल साइड, इस साइड साइड एंगल साइड, these two triangles are congruent by SAS triangle AMD congruent to triangle CMD congruent होगी, उससे क्या होगा देखिए, उससे होगा CM equal to MA, Y by CPCT, but AM is और MA suppose is half of AB क्योंकि M मिड पॉइंट दिया है। सो अगर AM AB का हाफ है, AB का हाफ है AM, तो CM भी AB का हाफ होगा, क्यों? क्योंकि AM इज इक्वल टू सी, AM इज इक्वल टू CM। देखो अगर दोनों ये बराबर है CPCT से, पर AM अगर AB का हाफ है और वो है M मिड पॉइंट है, तो AM AB का हाफ है, तो CM भी भाई AB का हाफ होगा क्योंकि AM और CM तो बराबर है। तो ऐसे हमने इसको प्रूव करना है, ठीक है। सो लेट्स गो टू द 34th क्वेश्चन। द फर्स्ट पार्ट इज 8 फैक्टराइज करना है, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। देखिए इसमें हमें दिख रहा है कि फॉर्मूला बन सकता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, क्योंकि ये दिख रहा है हमें, ठीक है। तो हाउ कैन राइट दिस एज होल क्यूब, दैट इज 2a होल क्यूब, बन गया a क्यूब प्लस इट इज ऑलरेडी b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर b, हमें फॉर्मूला याद है, प्लस 3ab स्क्वायर। अब चेक कर लो कि यही ब्रेकिंग हुई है, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12a स्क्वायर b, बिल्कुल सही। दिस इज 3 टू 6ab स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो हम लिखेंगे यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, आंसर इज a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। तो क्या आंसर है हमारा, a इज हियर 2a प्लस b इज b का होल क्यूब, और यू कैन राइट दिस एज 3 टाइम्स बिकॉज क्यूब है, फैक्टराइज में हम इसको स्प्रेड कर देंगे 3 टाइम्स, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज 3xyz। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है, सेकेंड पार्ट को करने के लिए हम लिखेंगे वी नो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी आपको, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या गिवन में है यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो पुट x प्लस वाई प्लस जेड एज 0। तो बच्चों यहाँ पे अगर 0 भर देंगे हम, सपोज करो, तो ये सारा 0 बन जाएगा, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, नॉट abc बिकॉज वी आर डूइंग विद xyz। तो 3xyz इज इक्वल टू, ये सारा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 3xyz को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बन जाएगा इज इक्वल टू 3xyz प्लस का, तो ये हमारा प्रूव हो गया। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस आइडेंटिटी कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होता है 3xyz के बराबर, ठीक है। तो अब हमारा है 5th क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, तो ये हमने ना, मैं आपको बताऊं, ये दोनों ही क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन करे हैं अपने सैंपल पेपर नंबर 1 में, तो उनमें जाके आप इन दोनों को देख लें, बिकॉज बार बार हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे इनको, ये आपके लिए होमवर्क में है कि आपने हमारा सैंपल पेपर नंबर 1 देखना है पूरा, और इन दोनों क्वेश्चंस को देख देख के सॉल्व करना है। अगर फिर भी नहीं समझ आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। सो दिस इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एंड दिस इज फ्रॉम चैप्टर हेरन्स फॉर्मूला। Ajay bought some land for his wholesale business as shown in figure. He plans to divide this field into 3 parts for warehouse, inventory and canteen. तो देखिए ये है inventory, ये है warehouse और ये है canteen, ठीक है।
Now using the given information, answer the following questions. First of all, first question is find the area of the inventory. तो ये inventory है, this is a triangle. इसका area निकालना है. तो सबसे पहले triangle की पहली side है 6 सेंटीमीटर 6 मीटर, दूसरी साइड दैट इज B is 5 मीटर, देन C is also 5 मीटर. इसका एरिया हम हेरन फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे. तो सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है. वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2, पेरीमीटर का हाफ है ना, तो 8 आ जाएगा. ठीक है, तो हेरन फॉर्मूले से हम एरिया निकालेंगे. तो एरिया आ जाएगा हमारा S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल अंडर रूट. दिस इज हेरन्स फार्मूला. तो एस हमारा 8 है, तो 8 इंटू 8 माइनस 6 ए 6 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 8 माइनस 5 होल अंडर रूट. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट 8 इंटू, तो देखिए 8 माइनस 6 होता है 2, 8 माइनस 5 इज 3, देन 8 माइनस 5 इज 3. ठीक है, तो टोटल आ जाएगा 144. ठीक है, तो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12. तो इन्वेंट्री का एरिया आ गया आपका 12 मीटर स्क्वायर. अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ कैंटीन एट द रेट ऑफ ₹1250 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमें कैंटीन का जो फ्लोर है, ये जो है कैंटीन, इसका फ्लोर को हमने सीमेंट करना है. तो इसकी कॉस्ट दी है हमें, टोटल रेट दिया है, कॉस्ट बतानी है. ठीक है, तो इन्वेंट्री के लिए कैंटीन के लिए हमारे पास साइड्स हैं, 1 इज 3 मीटर, दूसरी है 5 मीटर, तीसरी है 4 मीटर. एंड अदरवाइज यू ऑल्सो नो 3, 4, 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेरन फॉर्मूला ना लगा के हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. हम लिखेंगे सिंस 3, 4, 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ठीक है, तो हमारा ये 90 डिग्री होगा और 3 इज हाइट एंड 4 इज बेस. तो एरिया क्या आ जाएगा कैंटीन का? एरिया ऑफ कैंटीन विल बी हाफ इंटू बेस हमारा 3 आ जाएगा, हाइट हमारी बेस 4 आ जाएगा, हाइट 3 आ जाएगी. तो ये हमारा आंसर आ गया 6 मीटर स्क्वायर. तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर को सीमेंट करने के 1250 रुपीज़ लग रहे हैं. तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी? टोटल कॉस्ट इज, आपने एरिया को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है. 6 इंटू 1250, 7500 हमारा कॉस्ट आ जाएगा. ठीक है, 7500 रुपीज़. तो नेक्स्ट इज, इसका एरिया 12 हो गया है ना. तो नेक्स्ट इज इफ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल टाइल यूज्ड ऑन द फ्लोर इज ऑफ एरिया दिस. तो देखो बोलता है एक फ्लोर पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी हुई है और उसका एरिया ये है. इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना दिया है? 16√3. तो उसका पेरीमीटर निकालना है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर इज 16√3 गिवन. यहाँ से साइड आ जाएगी, √3 से √3 कट, 4 इंटू 16 64 हो जाएगा. तो साइड स्क्वायर इज 64, तो साइड हमारी 8 आ जाएगी, 64 का √8 आ जाएगी. तो जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 8 हो उसका पेरीमीटर क्या होगा? तीनों साइडें बराबर होती है ना, तो पेरीमीटर आ जाएगा 8 + 8 + 8 दैट इज 24 मीटर सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो ये पेरीमीटर आ जाएगा. तो द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लैंड यूज्ड फॉर द बिजनेस. तो जो लैंड बिजनेस के लिए यूज है उसका पेरीमीटर निकालना है. तो देखिए पेरीमीटर कैसे निकलता है. लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज पेरीमीटर 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 + 6 26. तो ये बाउंड्री की जो लेंथ है वो 26 आ गई. ठीक है, 5 + 3 8 + 4 12 + 8 20 + 6 26. So total perimeter will be 26 meters. So this way we will do this question. This is a case study based question taken from chapter coordinate geometry. Question is Seema has 10 meter into 10 meter kitchen garden attached to her kitchen. She divides it into 10 into 10 grid and wants to grow some vegetable and herbs in the kitchen. देखिए ये 10/10 का हमारा किचन है और ये 10 पार्ट्स में इसकी लेंथ को भी डिवाइड किया गया है और 10 पार्ट्स में ब्रेड्थ को भी. तो ये 1-1 बॉक्स बन गए 1-1 मीटर के बॉक्सेस. ठीक है, स्क्वायर ऑफ 1-1 मीटर ये इस ग्रिड में इसको डिवाइड कर दिया गया. She puts some soil and manure in that and sows a green chili
प्लांट एट ए, तो यहाँ पे ग्रीन चिली है ए पर, एंड कोरिएंडर प्लांट एट बी, बी पे कोरिएंडर, एंड टोमेटो एट सी. Her friend Kusum visited the garden and praised the plants grown there. She pointed out that they seem to be in a straight line. See the figure and answer the following question. तो ये एक straight line में है. Answer the following questions. Find the coordinates of point A, B and C. तो देखिए A के coordinates बन जाएंगे 2 and 2. तो 2, 2 are the coordinates of A, and B के बन जाएंगे 5, 4. ठीक है, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 7, 6. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी. तो बी एंड सी के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है. तो देखिए ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, दिस डिस्टेंस. ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम पाइथागोरस की हेल्प से करेंगे. तो देखिए ये है 1 मीटर और ये भी 1 मीटर है. ठीक है, 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर. तो ये पाइथागोरस से हम लेंथ निकाल देंगे. तो अगर बेस 1 हो एंड हाइट भी 1 हो और पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हाइपोटेन्यूज √2 आएगा. ठीक है, और दूसरे में भी ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये भी √2 आएगा. ठीक है, आप लगा लो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होल √. तो 1 + 1 2, 2 √2 आ जाएगा. ठीक है, तो टोटल BC की लेंथ बन गई √2 + √2, दैट इज 2√2. ठीक है, √2 + √2 विल बी 2√2. ये लेंथ 2√2 बन जाएगी. थर्ड क्वेश्चन, इसका और पार्ट है. इफ अनदर टोमेटो प्लांट इज ग्रोन एट D7,2. तो देखो 7,2 आपका ये रहा, दिस इज D.7,2. यहाँ पे एक और टोमेटो प्लांट लगाना है. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. ABD ट्रायंगल का एरिया निकालना है. देखिए दिस इज ABD ट्रायंगल, इसका एरिया हमें फाइंड करना है ABD का. ठीक है, तो देखिए ABD का एरिया फाइंड करने के लिए हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना होगा. ठीक है, तो हाफ इंटू बेस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 इज द बेस. हाफ इंटू 5 इंटू हाइट कितनी है, ये देखिए B पॉइंट ये है ना, हाइट इज 2 यूनिट्स. ट्रायंगल आपकी ये है ना, टोटल B तक है, तो 2 यूनिट्स इज द हाइट. तो एरिया बन गया 5 यूनिट स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द एरिया ABD का. नाउ द नेक्स्ट इज, इसको कर दें रब. Next question is, if chili plant is grown at point E के ऊपर चिली प्लांट ग्रोन किया है, दैट इज 2,6. 2,6 ये रहा 2,6. तो यहाँ पे है हमारा E पॉइंट 2,6 पे, एंड ADCE आर ज्वाइंट. ADC एंड E दीज आर ज्वाइंट, ये ज्वाइन कर दिए गए हैं. ठीक है, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फील्ड ADCE. ADC की पेरीमीटर निकालना है आपको. ठीक है, तो देखो AD आपका कितने यूनिट्स हो गया, 1 2 3 4 5 यूनिट्स, 1 2 3 4. तो 5 4 5 4 कितना हो गया, 18. सो 18 यूनिट इज द पेरीमीटर हियर. सो दिस इज द क्वेश्चन. Based question on chapter circles. A farmer has a circular garden as shown in the picture below. He has different types of trees, plants and flower plants in his garden. In the garden there are 2 mango trees A and B at a distance of 10 meter. तो देखिए A and B पे 2 mango trees हैं और इनके बीच की distance 10 मीटर है. Similarly, he has 2 Ashoka trees at the same distance of 10 meter as shown at D and C. तो वैसे ही अशोका ट्रीज हैं 10 मीटर की डिस्टेंस पे हैं C और D पॉइंट के ऊपर. सिमिलरली ही हैज, ये हो गया. AB सबटेंड्स एंगल AOB 120 डिग्री एट द सेंटर. तो एंगल AOB जो है ये वो 120 डिग्री है सेंटर के ऊपर. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ AC फ्रॉम द सेंटर इज 5 मीटर. तो सेंटर से जो डिस्टेंस है AC की
वो 5 मीटर है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो वो 5 मीटर है, पर डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन परपेंडिकुलर हेयर, तो ये 5 मीटर है, ठीक है। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 मीटर, तो ये 13 मीटर रेडियस है, ये भी 13 मीटर है रेडियस, तो रेडियस है 13 मीटर। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल OAB? OAB, तो आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये एंगल देखिए, ये आपकी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स बराबर हैं, OB एंड OA आर इक्वल। व्हाई? बिकॉज दीज बोथ आर रेडियाई, ठीक है। तो ये दो एंगल भी बराबर होंगे, इनको एक्स एक्स अज्यूम कर लो, ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये एक्स एक्स बन जाएंगे। देखिए x प्लस 120 इज 180, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 180 से 120 माइनस के 60, तो x विल बी 60/2, 30 डिग्री आ जाएगा ये एंगल, और ये भी 30 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मैंगो ट्री A एंड अशोका ट्री C? तो मैंगो ट्री A, अशोका ट्री C, AC की डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, आपने ये थ्योरम पढ़ी है। तो इट मींस ये परपेंडिकुलर है सेंटर से, तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। इट मींस AP एंड PC विल बी इक्वल। तो हम किसी एक को फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है। हाइपोटेन्यूज 13 है और परपेंडिकुलर 5 है, तो बेस आपका 12 आएगा। दैट यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस वे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर 169 माइनस 5 स्क्वायर 25, तो बेस स्क्वायर 144 हो जाएगा, तो बेस आपका 12 आ जाएगा। तो PC 12 आ गया। तो सिमिलरली PA भी 12 होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो 12 प्लस 12 24 आ जाएगी ये मीटर में डिस्टेंस। तो ऐसे आपने इसको फाइंड करना है। इसका और पार्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल COD? तो COD एंगल की वैल्यू निकालनी, दिस इज COD एंगल। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं CD एंड AB। तो अगर AB सेंटर पे 120 का एंगल बना रही है, तो CD भी सेंटर के ऊपर 120 का एंगल ही बनाएगी, क्योंकि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ये भी 120 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट इज इफ एंगल OCP इज 35, OCP this is 35 degree, this angle is 35 degree, find AOP। AOP ये एंगल आपको निकालना है, ठीक है। OCP ये 35 दिया है, आपको ये निकालना है एंगल, ठीक है। तो इस एंगल को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए OA इज इक्वल टू OC, तो अगर दो साइड्स बराबर हैं तो ये अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, तो ये भी 35 बन जाएगा। A angle will be 35, or you can say PAO is also 35। अब POA ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से आप इस एंगल को निकाल सकते हैं। तो ये 35 प्लस 90 प्लस दिस, और यू कैन से 90 प्लस 35 इज 125। तो 180 से 125 माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो 180 से 125 जब माइनस करोगे तो आपके पास 55 डिग्री आ जाएगा ये एंगल। सो दिस इज द आंसर।